हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र पूनिया आप सबका आवर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज उसका लास्ट लेक्चर है। उसमें हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जीपी के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आज हम पढ़ने जाएंगे इन दोनों को मिक्स करके एक नया टॉपिक आएगा एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन एजीपी से पहले जीपी के अंदर एक टाइप अभी पेंडिंग है। जैसे आपने जीपी के अंदर पढ़ा था सम ऑफ द nth टर्म निकालने का फार्मूला। क्या फार्मूला था वो? ये वाला फार्मूला था। कब? जब r इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद एक फार्मूला और पढ़ा था आपने, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड में 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। ये पढ़ चुके हैं हम अब तक जीपी के अंदर सम ऑफ द nth टर्म निकालने का फार्मूला। लेकिन तब क्या होगा जब ये सीरीज जो है जीपी वाली, वो जैसे आपको दे दिया 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक जा रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ओके। लेकिन कोई आपसे कहेगी अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, यानी कि जो हमारा nth टर्म है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर गई? इनफाइनाइट तक चली जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो सम ऑफ nth टर्म था वो बन जाएगा सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ लिमिट लगा देंगे हम, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ भी लिमिट लगा दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस साइड में भी लग जाएगी लिमिट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट देखिएगा। तो सबसे पहले जब इस केस में जब r की वैल्यू क्या है हमारे पास? लेस देन 1 है, तो उस केस में जब लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या है कि ये जो 1 है वो r जो 1 से बहुत छोटा है, जब इसके ऊपर लिमिट लगेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी की, तो ये वैल्यू किसको टेंस कर जाएगी? 0 को। तो s ऑफ इनफाइनाइट क्या बन जाएगा? a डिवाइड बाई 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। इसमें ये वाले टर्म किसको टेंस कर जाएगी? 0 को, क्योंकि जो r है वो बिल्कुल स्मॉल है और उसकी पावर इनफाइनाइट जा रही है। r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है और 1 से अगर कोई भी नीचे वाली टर्म्स है, 1 से जो भी छोटी वैल्यूज होंगी उसकी पावर अगर इनफाइनाइट लगाओगे तो वो रिजल्ट क्या बन जाएगा? 0 को टेंस कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आया? फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। इससे आप इसका इनफाइनाइट का सम निकाल सकते हो। लेकिन जब ये r की वैल्यू टेंस टू r इज ग्रेटर देन 1 बन जाएगा और आप तब लगाओगे n टेंस टू इनफाइनाइट, तब क्या होगा? तब ये वाली वैल्यूज क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगी इफ r इज ग्रेटर देन 1। तो उस केस में ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? s इनफाइनाइट इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये केस होगा। तो अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीपी का सम निकालना अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? अब उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन कोई हमसे कहे कि अप टू इनफाइनाइट जा रही है टर्म्स, तो इसका सम निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म 2 कॉमन रेशियो क्या आ गई? इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 1। और जब कोई टर्म ग्रेटर देन 1 होगी r की वैल्यू, तो उस केस में उस इनफाइनाइट का सम क्या माना जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका सम भी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ये तो तब हुआ जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम बात करेंगे अगर r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उस पर भी क्वेश्चन देख लीजिए, उस पर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो आप ध्यान से देखोगे सीरीज तो ये भी जीपी की है। सीरीज का सम कहाँ तक निकालना है? s इनफाइनाइट तक। a की वैल्यू क्या है? 1। r की वैल्यू क्या आ रही है? इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2, जो कि लेस देन है 1 से। अगर लेस देन 1 आ जाए r की वैल्यू, तो s इन्फिनिटी क्या बनेगा? a/1 माइनस r। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है,
डिवाइड में 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/2 रखोगे तो रिजल्ट इज 2, यानी इस पूरी इनफाइनाइट का जो सम आएगा वो 2 आएगा। तो आप इस तरीके से एस इन्फिनिटी निकाल सकते हो, सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। जब किस केस में, जीपी वाले केस में, अगर कॉमन रेशियो पे डिपेंड करेगा उसका सम, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो नेचुरल उसका सम फाइनाइट आएगा, अगर नेचुरल आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कॉमन रेशियो आर 1 से ग्रेटर है, तो आप उस केस में क्या कहोगे कि जो कॉमन रेशियो होगी हमारी, अगर वो 1 से बड़ी आ रही है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सम नंबर ऑफ सम जो होगा टर्म्स का जीपी के अंदर वो भी इनफाइनाइट ही होगा। तो ये हमने पढ़ा कि सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म कैसे निकालते हैं जीपी के अंदर। 2 केसेस थे। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे आपको 4 की पावर दे दी गई 1/2, 4 की पावर यहाँ दे दी गई 1/4, 4 की पावर 1/8, 4 की पावर 1/16 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? ये तो सीरीज नहीं है, ये तो इनटू में है, तो आप इसको प्लस माइनस में सीरीज नहीं है तो कैसे लिखोगे? तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये सब जो है उसका बेस 4 चल रहा है। तो ये आप सबको पता है कि इनटू में अगर टर्म चल रही है और सबका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है आपस में? ऐड। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 जो पावर्स हैं वो अप टू इनफाइनाइट तक ऐड हो जाएंगी, और इनको ऐड करने के बाद जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? जीपी। तो इसका सम निकालोगे a/1 माइनस, इसको इससे डिवाइड करोगे r, तो r भी 1/2 है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 4 की पावर 1, तो आंसर इज 4। तो इस टाइप का आंसर आ सकता है। तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये था मेथड इनफाइनाइट सम निकालने वाले क्वेश्चन, जो इस रूप में भी पूछे जा सकते हैं इनटू वाली सीरीज में। तो आप कैसे करना है इनफाइनाइट का सम। कभी कभार ये इनफाइनाइट सम निकालना जीपी के अंदर स्टेटमेंट के रूप में भी आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में भी मिलते हैं आपको। फिजिक्स का जो चैप्टर है ना, जैसे आपने मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पढ़ा होगा, वर्टिकली मोशन पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है जीपी का। कैसे? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जो फिजिक्स का रूप में भी है, फिजिक्स में भी आ सकता है और मैथमेटिक्स में भी बनता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए गोल्फ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। किसी हाइट से हमने एक गोल्फ बॉल को ड्रॉप कर दिया। वो गोल्फ बॉल क्या होगी, जब जमीन से टकराएगी, ग्राउंड पे जाएगी तो वापस रिबाउंड हो जाएगी। रिबाउंड का मतलब जंप करके वापस ऊपर आएगी, फिर वापस जाएगी, फिर जंप करके ऊपर आएगी। तो इस तरह से वो जंप करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, वो इतनी हाइट से स्टार्ट हुई, धीरे 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 कम होती कम होती कम होती, कुछ पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी। तो आप सबको पता है कोई भी चीज़ है वो एक मोशन में है, तो जब मोशन में तब तक रही जब तक उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है। अब फोर्स तो लग नहीं रहा, बस एक बार आपने ड्रॉप किया उस टाइम फोर्स लगा, उसके बाद धीरे 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 वो स्टॉप हो गई। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन ये है कि जिस गोल्फ बॉल को आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया था वो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, यानी कि हमें उसको ऊपर से गिराने से लेकर और उसके रुकने तक की सारी डिस्टेंस मेजर करनी है। जितनी बार भी वो रिबाउंड हुई है वो सारी डिस्टेंस को सम निकालना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखने में समझ में नहीं आता कि कौन सा पार्ट है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक गोल्फ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द 80 मीटर। किस मीटर की हाइट से हमने इसको ड्रॉप कर दिया? 80 मीटर की हाइट से हमने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ से रिबाउंड होकर वापस ऊपर जाएगी और कुछ हाइट पे जाके फिर वापस आ जाएगी नीचे। अब ये आपको दिया जाएगा किस हाइट से आपको ड्रॉप करना है और कितनी हाइट पे जाके वो रिबाउंड होके वापस आएगी, वो आपको दिया जाएगा कि अपनी हाइट का 1/3 रिबाउंड हो रहा है। कितना दे दिया इन्होंने कि वो अपनी हाइट का रिबाउंड होके वापस कितना जाएगा? 1/3 हाइट पे जाएगा, यानी कि जिस हाइट से आप गिराओगे उतनी हाइट पे तो वापस से नहीं आएगी, कुछ ना कुछ कम हाइट पे आएगी। तो वो हाइट क्या दे रखी है? जिस हाइट से आपने ड्रॉप किया उस हाइट का 1/3 है। तो इस तरह बार बार 1/3 1/3 1/3 कम होती जाएगी, और अगली बार जब रिबाउंड होके जाएगी तो 1/3 इसका कम होगा, इस बार 80/3 का स्क्वायर। फिर अगली बार फिर जाएगी, कम होगी तो 80/3 का क्यूब एंड सो ऑन। ये कुछ पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगी और इसका सम हमें निकालना है। तो देखने में हमें ये लगता है कि सम ऑफ द इनफाइनाइट या सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गोल्फ बॉल हम ऐसे निकालेंगे 80
प्लस 80/3 प्लस 80/3 का स्क्वायर प्लस 80/3 का क्यूब एंड सो ऑन ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे निकाला तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ना क्या चीज नोट करनी पड़ेगी, जब ये वापिस रिबाउंड होके ऊपर जाता है तो कितनी हाइट कवर करता है 80/3। तो बेटा ये वापिस नीचे की तरफ आएगा तब भी तो हाइट कवर करेगा ना, तब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी करेगा जितनी ऊपर गया है, यानी कि 80/3 एक बार फिर नीचे आएगा। इसी तरह 80/3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 80/3 का स्क्वायर ही नीचे आएगा, फिर 1/3 होगा, यानी कि बार बार डबल डबल होता जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2 बार रिबाउंड होगी, यानी कि ऊपर ऊपर जाएगी फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो डबल हाइट डिस्कवर होती जाएंगी। तो आपको ये 2 × में लगाना मत भूलना, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। बाकी क्वेश्चन इजी होता है। चलो आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिएगा इसमें 80 को अलग रखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से लेकर जब डबल हुआ था उस डिस्टेंस को अलग से मेजर कर लो। इसमें 2 भी कॉमन आ जाएगा, 80/3 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ रह जाएगा 1/3, नेक्स्ट रह जाएगा 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये क्या बन गया, जीपी बन गया, इनफाइनाइट्स का जीपी सम निकालना। तो कैसे निकालोगे, a अपॉन में 1 - r यहाँ पे 1/3, तो रिजल्ट रह गया हमारे पास 3/2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 को सोल्व करके जो आया है वो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 80 + 80 यानी कि 160 मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर होगी एक गोल्फ बॉल की तरफ से। जब वो 80 मीटर की हाइट से नीचे जाएगा तो रिबाउंड हो के बार बार वो अगर 1/3 रिबाउंड हो रहा है अपनी हाइट से, तो आप याद रखना उसका आंसर कितना आएगा, 160। तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो। वो कैसे फ्रेम करोगे, उसका जनरल सा तरीका है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी हाइट ले लो। जैसे आपको हाइट दे दी गई 120 मीटर की हाइट से हमने गोल्फ बॉल को ड्रॉप किया, ये अगला क्वेश्चन बना दिया हमने खुद, आपके होमवर्क में है, ये आपको खुद करना है और मुझे आंसर बताना है। आपने इसको ही 120 की हाइट से ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद जब ये रिबाउंड होके ऊपर जाएगी तो ये कितनी हाइट पे जाएगी, 120 का इस बार हम 4/5 टाइम्स कर लेते हैं, मर्जी अपनी 1/3 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 1/4 टाइम कर सकते हैं, 4/5 टाइम्स कर सकते हैं। यानी खुद की हाइट का कुछ पार्ट रिबाउंड होगा, वो कुछ हाइट कम होगी तो कम ले लेंगे हम, उतना रिबाउंड करते जाएंगे एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसका सम निकालना है, तरीका यही है। आपको क्या करना है, पहले आपको 120 मीटर की हाइट लेनी है, फिर अगले केस में 120 × 4/5 लगाया ना, इसका डबल लेना है, आगे डबल डबल करते जाओ, इसको सोल्व कर लो सेम इसी मेथड से, तो आपको अपना सम मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, अपना आंसर करेक्ट जो आएगा वो आप निकाल के चेक कर लेना क्या आंसर आया है। तो इस तरीके से आप रिबाउंड वाले जो क्वेश्चन आए, चाहे वो फिजिक्स में आए चाहे वो मैथमेटिक्स में आए, आपको आने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और ये फिजिक्स का भी पार्ट है, फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। तो ये था हमारे पास जीपी, जिसके अंदर हमने सम ऑफ द nth टर्म भी सीखा, हमने सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म को भी सीखा, भी कैसे किया जा सकता है उनको, वो क्वेश्चंस भी देखे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक था हमारा एजीपी। क्या टॉपिक था हमारा, एजीपी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होती है, इसके अंदर एपी भी होता है सीरीज में, और इसी सीरीज को हम किस रूप में देखते हैं, जीपी के रूप में भी देखते हैं। जब दोनों को मिक्स करके एक सीरीज बना दी जाए और कोई हमसे पूछे इसका सम बताओ क्या आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब आप उस क्वेश्चन पे भी आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम आपको इजी लैंग्वेज में करवाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया गया, पहले तो आप सीरीज को ही पहचान के बताना क्या ये आपको कैसी सीरीज नजर आ रही है। एंड सो ऑन, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले टर्म्स को देखोगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ऊपर वाले टर्म्स को देखने से लगता है कि ये एपी है। क्या लगता है, ये एपी है, जिनके बीच का डिफरेंस 2, 2, 2, 2, 2 चल रहा है। और नीचे वाले टर्म्स को देखोगे 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, और नीचे वाले टर्म को देखकर क्या लग रहा है आपको, कैसी सीरीज है, ये जीपी है।
ऊपर वाले टर्म को देख के क्या लग रहा है, ये एपी है। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में आ सकता है, ये बात ध्यान रहे सभी को। तो चलो एजीपी में देखिए कैसे कवर किया जाएगा इसको। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए एपी में भी एजीपी में, सबसे पहले इसको एस अज्यूम कर लो। इस पूरी सीरीज को क्या अज्यूम कर लोगे, एस अज्यूम कर लो। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। उसके बाद आप एपी को भूल जाओ, 1 3 5 7 9 सबको भूल जाओ, सिर्फ जीपी को पे कंसंट्रेट करो। जीपी क्या है, 1 1/2 1/4 1/8, ये जीपी है। जीपी की कॉमन रेशियो निकाल लो, यानी कि 1/2 डिवाइड बाई 1 कितना आया, 1/2। उससे इस पूरी सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1/2। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/4। तो जो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, एक स्टेप आगे करके लिख दो इनको। कहाँ लिख दो इनको, एक स्टेप आगे करके। इससे क्या होगा, इससे हमें एक स्टेप आगे करके लिखोगे तो इनका बेस हमें सेम मिल जाएगा। और फिर अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है पूरी सीरीज को। क्या कर देना है, पूरी सीरीज को माइनस। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका सम तभी निकाल सकते हैं जीपी का जब या तो ये सीरीज एपी बन जाए पूरी की पूरी, या ये सीरीज क्या बन जाए, जीपी। तो इसको हम जीपी बनाने जा रहे हैं। और किसी भी एजीपी सीरीज को अगर जीपी बनाना हो तो सबसे बेस्ट मेथड वही है जो मैंने आपको बताया। अभी सीक्वेंस को एस अज्यूम कर लो और उसको कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ा दो सभी टर्म्स को। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के साइन अपोजिट बनाने। अगर ये प्लस प्लस में है तो आप नीचे वाले टर्म को माइनस में बना दो, यानी माइनस कर दो। 1s में से हाफ एस चला गया, हाफ एस बचेगा, 1 एज इट इज। 3/2 में से 1/2 चला गया, 1/2 रह जाएगा, 2/2 रह जाएगा। यानी कि आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे, 2/4 2/8 2/16 ये रह जाएगा, यानी डिफरेंस बचेगा। 2/2 1 हो गया, 2/4 1/2 2/8 1/4 एंड सो ऑन। तो आप ध्यान से देखोगे कि जो सीक्वेंस हमारी एजीपी में थी वो किस में बच गई भाई, यहाँ पे वो रह गई हमारे पास ओनली जीपी। और जीपी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ जो एक स्टेप आपने बढ़ा के लिखा था वहीं से एजीपी मतलब जीपी बनेगा। उसका सम निकालना आपको आता ही है। कौन सा फार्मूला, a/1 - r। तो ये क्या बन गया, 3। तो 1/2s इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू चाहिए हमें, s की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3 6। तो हमें s सम चाहिए था और सम को हमने s जूम किया था और s की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इस तरह से आप इसका सम निकाल सकते हो, आंसर इज 6। तो आपने देखा एजीपी में हमें क्या काम करना है। अगर एजीपी में कोई भी सीरीज एपी और जीपी को मिक्स करके बनाया गया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे जूम करो, जो कॉमन रेशियो उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, एक स्टेप आगे लिखो और दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जीपी बचेगा, जीपी का सम निकाल लो, वहां से एस की वैल्यू निकाल लेना। जो भी मल्टीप्लाई में पड़ा उसको उधर ले जाके डिवाइड में ले आओ, जो डिवाइड में उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना। तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास मेथड इसको कवर करने का। ठीक है, तो हमने देखा कि एजीपी वाले क्वेश्चन है वो दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। कौन से, एक तो वो सीरीज जिसमें पूरी सीरीज क्या चल रही है, प्लस 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 पे। एक आता है सेम ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें पूरी सीरीज पॉजिटिव नहीं होती, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तब क्या करोगे, तब आपको यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को प्लस कर देना, अपने आप ही उसका सम आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन भी आपको करना है, वो ऐसे ही निकलेगा, उसमें माइनस करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक ही साइन अल्टरनेटिव है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है। उससे अपने आप ही ये जब प्लस करोगे तो अपने आप ही माइनस होके कौन सी सीरीज बचेगी हमारे पास, जीपी सीरीज बचेगी, और उसका सम हमें निकालना आता है। तो ये टाइप हमने पढ़ा एजीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमने जीपी के बारे में पढ़ा, एजीपी के बारे में पढ़ा। तो ये 3 टॉपिक खत्म हो गए सीक्वेंस एंड सीरीज में। सबसे पहले एपी, दूसरा टॉपिक जीपी, और उसके अंदर 2 टाइप और पढ़े थे हमने एपी और जीपी में। एपी में पढ़ा था एएम, जीपी में पढ़ा था जीएम, और एजीपी अभी हमने पढ़ा है। एजीपी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं 3 स्टैंडर्ड सीरीज, और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टाइप चल रहा है, वो सीरीज कौन सी है, 3 इंपॉर्टेंट सीरीज, वो भी सुनिएगा। अगला टाइप है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट
सीरीज ये बनी इन्हीं एपीजीपी से ही है। तो सबसे पहली सीरीज आपने पढ़ी भी होगी 1 + 2 + 3। नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालोगे? अगर n नेचुरल नंबर्स दे रखा है तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला है n इंटू में n + 1/2। और आप ध्यान रखें ये फार्मूला कहीं और से नहीं बनाया गया, ये फार्मूला किससे बनाया गया है? एपी के फार्मूले से ही बनाया गया। एपी का फार्मूला कौन सा होता है? एपी का फार्मूला होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू प्लस में लास्ट टर्म, अपने आप ही बन जाएगा। तो ये एपी का फार्मूला है, उससे बना है। इसी तरह सेकंड सीरीज क्या पढ़ी आपने? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना हो तो फार्मूला क्या है? n इंटू में n + 1 तक सेम चलेगा। आगे क्या होगा? इन दोनों का सम, यानी कि 2n + 1 डिवाइड में यहाँ 2 था, यहाँ 6 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3 डिवाइड में वहां पे 2 था, यहाँ पे 2 इंटू 3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये आया हमारे पास सम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स। ये सेकंड फार्मूला है। और थर्ड फार्मूला कौन सा है? 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n तक का क्यूब। इसका सम कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला यही है ऊपर वाला, सिर्फ इस पे स्क्वायर लगा देंगे। n इंटू में n + 1/2 का जो रिजल्ट आएगा उस पे स्क्वायर लगा दो, अपने आप ही सभी नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम आ जाएगा। नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम आ जाएगा। तो ये सम निकालने का फार्मूला है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो 3 स्टैंडर्ड फार्मूले, इन पे क्वेश्चन देखो जरा कैसे कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे इस फार्मूले के ऊपर। जैसे कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? यानी कि आपको 1 + 2 + 3 अप टू पहले 100 नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। भाई क्या निकालना है? सम। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? फार्मूला हमारे पास है, n की वैल्यू पुट कर दो। n यहाँ पे 100 है, तो 100 इंटू में 101 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया 50 पे। 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया 50-50। क्या आंसर आ गया? ये 50-50। तो ये नेचुरल नंबर्स का सम आ गया। इसी तरह से अगर कोई हमसे पूछे 1 + 2 + 3 अप टू 50 तक का सम निकालो, फिर आप n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? यहाँ पे 50 पुट करोगे, फिर आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इतना करना ही ना पड़े। वहां पहले सब्स्टिट्यूट को पहले फार्मूला बनाओ, फार्मूला बना के फिर n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, फिर इस तरह कैलकुलेट करो, तब आंसर बने। हम चाहेंगे हम डायरेक्ट ही आंसर पे क्यों नहीं पहुंच जाएं, इस काम को करना ही ना पड़े। तो ये टाइम कैसे बचाओगे? बहुत इजी सा तरीका बताता हूं मैं आपको। जिस नेचुरल नंबर तक का सम निकालना उसका सीधा ही हाफ ले लो। क्या ले लो? उसका हाफ, और सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 5000। जो भी आएगा उसमें इसी को ऐड कर देना दोबारा। पहले मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आया उसी में इसको ऐड, तो अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा 50-50। अब इसमें देखो जरा, पहले 50 का हाफ करो, कितना आया? 25। 25 इंटू 50 करो, कितना आएगा? 1250। 1250 में इस 25 को ऐड कर देना, 1275 आंसर आ गया। क्या कर रहे हैं हम? पहले इसका हाफ, पहले इसी हाफ को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी हाफ को उसमें ऐड कर देना है, जो रिजल्ट आएगा। यानी एक बार मल्टीप्लाई, एक बार उस हाफ को उसके अंदर ऐड कर लेना है। तो चलो अगला टाइप देखते हैं। 1 + 2 + 3 अप टू 40 तक का सम कैसे निकालोगे? 40 का हाफ 20, 20 इंटू 40 800, 800 में 20 ऐड कर दो, 820। तो इस तरह से जितना कम स्टेप को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ब्रेन का जितना ज्यादा यूज करोगे, आपका टाइम उतना ही बचेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी शॉर्टकट का मैं यूज कर रहा हूं कहीं और से नहीं बनाए गए, इन्हीं के एक्चुअल फार्मूलों को शॉर्टकट में कन्वर्ट किया गया है, ताकि हमें यह भी याद रहे कि ये शॉर्टकट हमने बनाए कैसे हैं। शॉर्टकट भी आप तभी याद रख सकते हो एग्जाम में, जब आपको तरीका पता है वो बन के कहाँ से आए हैं। तो बेस हर चीज़ का पता होना चाहिए अगर आपको कोई भी कंपटीशन फाइट करना है तो इस तरह से आप जितने भी नेचुरल नंबर का सम है ऐसे निकाल सकते हो। एक टाइप तो ये आती है एग्जाम में, कभी कभार इसका दूसरा टाइप भी आ जाता है इन्हीं नेचुरल नंबर्स का। क्या? उससे पहले आप ये देखो, ये वाले फार्मूले तभी एप्लीकेबल है नेचुरल नंबर वाले, जब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तभी लगा सकते हो ये।
अगर बीच में से स्टार्ट कर दे, जैसे किसी ने मुझे कहा 51 प्लस 52 एंड सो ऑन अप टू 100 तक के नेचुरल नंबर का सम बताओ, यानी कि स्टार्टिंग कहां से की इसकी 51 से स्टार्टिंग हुई, होनी कहां से इससे चाहिए थी 1 से होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई। तो हम 51 से अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसका सम कैसे निकालोगे, तो इसका एक्चुअल मेथड तो वही लेंथ ही होगा। अब मैं शॉर्टकट बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको 100 तक के नेचुरल नंबर का सम याद है, वो पुट कर दो 50-50, उसमें से माइनस कर दो 51 से पहले जो टर्म मिस हैं, कितनी टर्म मिस हैं इसमें 50-50 तक का सम 1275, इसको माइनस कर दो, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। अभी आ गया बस ये 3775। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने इसका ट्रिक्स ढूंढ लिया, अब इसको कैसे सोल्व करना है। जो टर्म मिस हैं, रूल तो ये कहता है पहले उनको ऐड किया जाए, जैसे 1 से 50 टर्म इसमें नहीं है, पहले 1 से 50 टर्म को इसमें ऐड किया जाए और उसी को क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगर हम ऐसे करेंगे 1 से लेके 100 तक का सम अलग निकालोगे, आंसर यही आना है। 1 से लेके 50 तक का सम अलग निकालोगे, आंसर यही आना, फिर दोनों को माइनस करोगे, तो ये करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। सीधा सा रूल है, जहां फिनिश हो रहा है, जहां टर्म्स खत्म हो रही है उनका सम निकाल लो, जहां से शुरू हुई थी उससे पीछे वाले टर्म का सम माइनस कर दो, अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मिड में से कहीं से भी उठाएगी टर्म है, जो कहीं से उठा के स्टार्ट कर दी और उसका नेचुरल नंबर्स के रूप में उसका सम पूछ लिया गया हमसे। और ये दोनों टाइप इन तीनों टाइप्स के फॉर्मूलों में अप्लाई होने वाली है। कैसे, चलो अगला टाइप देखते हैं हम क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी से मिलता जुलता अगला टाइप। जैसे आपको दे दिया गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 20 तक के स्क्वायर का सम बताओ, तो आप समझ जाओगे कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और उन पे क्या चल रहा है, इनका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर का सम कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। n की वैल्यू क्या पे खत्म हो रहा है, 20 पे 20 पुट कर दो, यहाँ पे 20, यहाँ 20 में 1 ऐड होगा 21, यहाँ 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे 41 डिवाइड बाय 6, आगे कैलकुलेट करोगे, 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे 287, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 लग जाएगी, तो आंसर आ गया 2870। इसको भी आप शॉर्टकट से कर सकते हो। कैसे, इस फार्मूले को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वो फार्मूला लिखना, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, फिर कैलकुलेट करना, फिर आंसर बताना। 4 स्टेप में हो गया, आप एक ही स्टेप में कर डालो। आपका जो काम 4 मिनट में होना था वो 1 मिनट में हो जाएगा, जो काम 1 मिनट में होने वाला था वो 15 सेकंड में हो जाएगा। तो आप 15 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे 1 मिनट वाले काम को, तो जरा देखिए इसको 15 सेकंड में कैसे निपटाएंगे। तो जरा देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 20, तो पहले आप 20 का हाफ ले लो 10, अगली वैल्यू क्या आएगी 20 से 21, उसका 1/3 ले लो, कितना आ गया 7, उससे आगे वाली वैल्यू क्या आएगी 20 और 21 का सम ले लो 41, तो अपने आप ही कैलकुलेट आ गया। यानी कि जो डिवाइड में 6 है उसका मीनिंग क्या है, 6 के 2 फैक्टर बनते हैं, एक 3 और एक 2, यानी एक वैल्यू का हाफ, एक वैल्यू का 1/3। तो जो भी यहाँ टर्म्स आती जाएंगी, एक का हाफ ले लो, एक का 1/3 ले लो, आगे क्या है इन दोनों का सम 20 और 21 का सम 41, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। टाइम वेस्ट करने की या कैलकुलेशन करने में टाइम खराब नहीं होगा हमारा। जैसे सपोज करो आपको अगला क्वेश्चन दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 10 तक के स्क्वायर का सम पूछ लिया, 10 का हाफ 5, 10 से अगली वैल्यू 11, 1/3 नहीं हो रहा मत लो, 10 और 11 कितना हो गया 21, 21 का 1/3 ले लो 7, तो क्या बना 5 × 7 35, 35 × 10 350, 5 और ऐड 1 से मल्टीप्लाई और कर दो 35, 35 350 ऐड करोगे 385, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे कैलकुलेशन चल रही है, प्लस माइनस किया जा रहा है, मल्टीप्लाई करना था। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं, मतलब ये मेथड्स जो है वो सब क्या बोलते हैं इसको, डिविजन्स फार्मूले से मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया मैंने 11 को, 11 में मैंने 10 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, 37 × 5 35, 35 को 10 से अलग मल्टीप्लाई कर दिया 350 हो गया, 1 से अलग मल्टीप्लाई कर दिया 35 को 35 हो गया, दोनों को मर्ज कर दिया बाद में 350 + 35, आंसर इज 385। ये मल्टीप्लाई करने की टेक्निक है जिससे हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलती है टाइम वेस्ट किए बिना।
तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। इसमें भी वो सेकंड टाइप आती है जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही हो, बीच में से स्टार्ट कर दे, जैसे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अप टू 20 तक के स्क्वायर का सम बताओ। तब क्या करोगे, वही काम जो बताया था मैंने, 20 तक के स्क्वायर का सम निकाल लो। अभी निकाला था हमने 2870, उसमें से क्या माइनस करोगे, जहां से स्टार्टिंग हुई है उससे पहले वाले टर्म का सम माइनस कर दो। 10 तक का सम कितना आया था 385, इसको माइनस कर देना, अपने आप ये आंसर आ जाएगा 2485। क्या आंसर आ जाएगा 2485। इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हो। ये इनके स्क्वायर का जो सम होता है नेचुरल नंबर्स के, उनका सम निकालने का मेथड है। दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े, जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है उन पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जिनकी स्टार्टिंग मिडल में से कहीं से हो रही है तो उसका लास्ट जहाँ तक सम गया है उसका सम निकाल लो, उससे की स्टार्टिंग जहाँ से उससे पहले जो टर्म्स मिस हैं उनका सम निकाल के माइनस कर दो, क्योंकि वो टर्म के अंदर, वो सीरीज के अंदर नहीं है, क्योंकि हमें ये 10 तक का सम इसमें सीरीज में नहीं गिवन, उसको माइनस कर देंगे अलग से, सीधी सी बात है। तो ये था हमारे पास सम स्टैंडर्ड सीरीज, जो हमारी सम इंपॉर्टेंट सीरीज भी कह सकते हो, जो हमारी क्यूब के अंदर भी, क्यूब में भी यही होगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, जैसे आपको दे दिया 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ये मान लो सपोज करो आपको कहाँ तक दे दिया 20 तक के क्यूब का सम पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे, पहले 20 तक का सम निकाल लो, उसका स्क्वायर कर देंगे। 20 तक का सम होता है 210, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 441, आगे 00, आंसर आ गया 440, 100। ये हमने क्या निकाल लिया, इस तक के क्यूब का सम। आप सोच रहे हो कैसे किया भाई, 20 तक के स्क्वायर, 20 तक का सम होता है ये वाला, 20 तक का सम कितना आया 210, अब उसका क्या करना है हमें स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 00 हो जाएगी। 10 मतलब यहाँ 10 है मल्टीप्लाई में, 10 का स्क्वायर 100, 100 की 00, 21 का स्क्वायर क्या लग गया 441। तो इस टाइप से आप कोई भी स्टैंडर्ड सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते। ये हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज फिनिश हो गई, जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है, कंपटीशन में पढ़ी है। इसमें कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो आपको असाइनमेंट दे दी जाएंगी, आप प्रैक्टिस करो, उसके डाउट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हो गया फिनिश। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से पूरे मैथमेटिक्स का 5% क्वेश्चन आना है, यानी कि अगर मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन आने हैं तो 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में से। और एक चैप्टर और ऐड हो रहा है जो आपने +1 +2 में नहीं पढ़ा, लेकिन वो पार्ट किसका बना दिया गया, सीक्वेंस एंड सीरीज का, उस पर भी 2 लेक्चर लगेंगे। वो उस टॉपिक को बोलते हैं, अलग से चैप्टर कहा जाता है उसको, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में हर साल आते हैं, तो इस चैप्टर को भी हम 2 लेक्चर में फिनिश करेंगे। वो लेक्चर होंगे हमारे कल से, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। सीक्वेंस एंड सीरीज फिनिश। और आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप इंस्टीट्यूट पे भी आके डाउट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।